दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम टू माय चैनल आशिक रजा स्टडी पॉइंट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। दोस्तों, आज हम सीखेंगे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो होता क्या है प्रकाश का परावर्तन, आप देख लीजिए। ठीक है, क्या करते हैं सबसे पहले, एक पॉलिशदार या चमकदार कोई भी सतह होती है, ठीक है, कोई भी सतह मान लीजिए, चाहे वो कांच की सतह हो जिसके एक साइड पॉलिश करी हुई हो और दूसरी साइड पॉलिश करी हुई ना हो, ठीक है, या कोई भी ऐसी चमकदार बॉडी या ऐसी कोई चमकदार वस्तु, ठीक है, जिसके एक तरफ तो पेंट कर हुआ हो या एक तरफ से उसका रिफ्लेक्शन ना हो लाइट का, ठीक है, और दूसरी तरफ रिफ्लेक्टिव बॉडी बना दें, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऐसी बॉडी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेड ऑक्साइड का जो मिरर होता है, जो मिरर होता है पारदर्शी मिरर, ठीक है, उसके एक पिछले सिरे पे एक तरफ उसको कर देते हैं रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, इस तरीके से पेंट कर दिया, और दूसरी तरफ ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी दूसरी तरफ एक रिफ्लेक्टिव पृष्ठ बन जाता है। इस तरीके से हम रिफ्लेक्टिव पृष्ठ तैयार कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, ये कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ से क्या होता है, कह रहे हैं कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ, जो चमकदार और चिकना परावर्तक पृष्ठ है, उस पर आपतित होती है। आपतित मतलब आती है, ठीक है, आपतित होती है, आती है यानी पड़ती है। तो आपतित होने के पश्चात यानी पड़ने के पश्चात, उस पर टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण चलती हुई, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ पृष्ठ पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली आती है, ठीक है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तन क्या कहते हैं, कह रहे हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पॉलिशदार चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात यानी टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। परावर्तन के दो नियम है, दो नियम है। पहला नियम क्या आएगा, करें आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु ये है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन बिंदु, तीनों एक ही तल जैसे कागज के तल में होते हैं। ये हमारा हैगा अभिलंब, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, एन एम, ये होता है अभिलंब। ये क्या करता है, किसी भी रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, यानी हम कह सकते हैं इसका कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। यानी जब ये कोई भी, अगर मान लीजिए हमने एक लाइन खींची, अब इसको अगर हम बीच में काट दे तो ये क्या कहलाएगा, इसका नॉर्मल कहलाएगा, यानी अभिलंब कहलाएगा। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ये दिखाती हैं कि हमने मिरर को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, यानी जिसका कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण जो है वो बराबर इस कोण के होगा। कोण आई इज इक्वल टू कोण आर होता है, यही दूसरा नियम हैगा, ठीक है। परावर्तन का द्वितीय नियम क्या आएगा, करें आपतन बिंदु पर बना कोण तथा परावर्तन बिंदु पर बना कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर आप 45 डिग्री पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है परावर्तक पृष्ठ पर, तो जब वो जाएगी परावर्तन जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी 45 डिग्री होगा। यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम यही कहता है परावर्तन का, कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब मान लीजिए इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, आपने बचपन में बहुत सारी बार किया होगा। क्या करते हैं, जैसे सूरज की साइड को हम क्या करते थे बचपन में, एक मिरर ले लेते आईना, ठीक है, और फिर सूरज की तरफ को ऐसे करते थे, ठीक है। तो क्या होता है, जो प्रकाश की किरण, सूरज की जो किरणें आती थी वो आपके जो हाथ में मिरर होता था उससे रिफ्लेक्ट होकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी, ठीक है। जब हम बचपन में मारते ना छीपे, चेहरे पे मारते थे रोशनी लोगों को, शैतानी करते थे, ठीक है, वो भी इसी का एग्जाम्पल हैगा परावर्तन का नियम का, प्रकाश का परावर्तन का नियम का। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या सबसे पहले एक चिकना या पॉलिशदार हम परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं। अब मान लीजिए आपने एक पारदर्शी कांच ले लिया, उसके एक तरफ रेड पेरोक्साइड का और कर दिया आपने, या लेप कर दिया यानी पेंट कर दिया, दूसरी तरफ परावर्तक परावर्तक पृष्ठ तैयार हो गया, ठीक है। इस तरह क्या होगा, आप कह रहे हैं जब कोई प्रकाश की किरण, ये डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट है, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, आपतित होती है मतलब पड़ती है यानी आती है या टकराती है, ठीक है, आपतित होती है, तो परावर्तन यानी आपतित होने के पश्चात, आपतित होती है
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वह इस पे पृष्ठ पर आपके उधर जो चिकनाई या पॉलिशदार है या चमकदार पृष्ठ है उस पर आपतित होती है, टकराती है। टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। करें आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन बिंदु तीनों एक ही तल जैसे कागज के तल में होते हैं, यानी एक ही बिंदु पर होते हैं। ये तीनों का पॉइंट एक ही होता है, ठीक है। यानी ये इसे नॉर्मल है। नॉर्मल क्या करता है, नॉर्मल हमारा क्या करता है, आपतन बिंदु आपतन आपतित किरण तथा परावर्तित किरण को दोनों भागों में बराबर भागों में विभाजित कर देता है, ठीक है। द्वितीय नियम क्या आएगा, द्वितीय नियम आएगा आपतन बिंदु पर बना कोण यानी कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी कोण आई इज इक्वल टू क्या होता है, कोण आर होता है। यानी ये दोनों कोण आपस में सदैव बराबर रहते हैं। अगर आपको परावर्तन के नियम में कुछ भी उलझन है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पूरा ये थ्योरेटिकल और आपको डेरिवेशन जो भी होगा मैं हम सारे फिजिक्स स्टार्टिंग से कराते रहेंगे। ये हाई स्कूल लेवल से स्टार्ट करा दी गई है, ठीक है। और आगे की हम ऐसी रेगुलरली वीडियोस डालते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को दबा दिया, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो आप तक